हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमन और आज हम क्लास 10th का डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे ये डाइजेशन होता है कैसे ह्यूमन बॉडी में, और इसमें दो तीन जो है इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि होती क्या। वह अधिकतर स्टूडेंट को पता नहीं होती, पता होती तो वो भूल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्टली हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल होती क्या है। ये माउथ से एनएस तक का जो रास्ता होता है ना, the length between mouth to anus, ये हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है। ठीक है। अब जब खाना, देखिए ह्यूमन बींग्स में हम बात कर रहे हैं तो खाना सबसे पहले माउथ में जाता है। माउथ में जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले दांतों के द्वारा उस खाने को ब्रेक किया जाता है। तो वहाँ पे हमारे दांत को यूज़ होता है। दांत हमारे 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ये 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। अब एक बात और आती है कि बताना ज़रूरी है, तभी आगे की बातें जो है क्लियर होंगी। एलिमेंट्री कैनल, ये कैनल होती है ना, एलिमेंट्री कैनल की जो अंदर की लाइनिंग होती है, लाइनिंग मतलब कि ये जो होती है ना, ये सॉफ्ट होती है। अब ये सॉफ्ट है, खाना हम वैसे हार्ड खाते हैं, रोटी हो गई तो हार्ड है, अंदर का सॉफ्ट है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो खाने को सॉफ्ट बना दे। तो खाना आसानी से नीचे जा पाएगा। तो इसके लिए हमारा एक टर्म यूज होती है, सलाइवा। वैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले खाना यहाँ गया, दांतों से चबाया, अब नीचे के अंदर की तरफ जाएगा। अंदर सॉफ्ट लाइनिंग, खाना उस टाइम मानते हैं टूट गया, बट है अभी भी हार्ड। अब हार्ड है, वैसे तो हम बोलेंगे कि पानी का यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे वाटर का यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर उतना वर्केबल नहीं है, वाटर उतना काम नहीं करता। तो हमारा बॉडी में एक एंजाइम होता है सलाइवा जो होता है हमारे खाने को वेटेड कर देता है। वेट का मतलब गला देता है। गलाने से पहले एक बात ध्यान रखिए, खाना यहाँ से गया, अब हम यहाँ पे वाटर का तो नहीं यूज़ कर सकते। सलाइवा का करते हैं। सलाइवा भी माउथ में ही कहीं से आता होगा। तो सलाइवा हमारा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारी माउथ के अंदर ही होती है, सलाइवरी ग्लैंड। ये लिखा। इस सलाइवा को हम सलाइवा अमाइलेज या एस्पिथेलिन भी कहते हैं। ये तो हम आगे क्लासेस में यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारा 10th में मोस्टली हम सलाइवा अमाइलेज ही यूज़ करते हैं। अब खाना यहाँ से माउथ से नीचे जाएगा तो ये जो पोर्शन होता है, ये होता है हमारा ओसोफेगस। अब ओसोफेगस में खाना किस तरह से नीचे जाएगा, यहाँ पे हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट होता है वो रिदमिकली, एकदम रिदम में। अब वो जो कॉन्ट्रास्ट होता है, मूवमेंट, खाना ऊपर से नीचे जाता है, ये जो मूवमेंट होती है ना, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होती है हमारे ओसोफेगस में, यहाँ पे लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग क्या करती है, खाने को दबाती है नीचे भेजती है। ऐसा करते करते खाना नीचे जाता है, डायफ्राम से जाता है हमारा स्टमक में। अब जैसे ही खाना स्टमक में पहुँच जाता है, अब खाना जैसे स्टमक में पहुँचता है ना, तो ये जो स्टमक होता है ना, पहले तो छोटा दिखेगा, जैसे ही खाना इसके अंदर एंटर होता है ये बड़ा हो जाता है। छोटा ही नहीं होता, बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो जाता है तो यहाँ की जो लाइनिंग होगी ना इनर की, ये एक जूस रिलीज करती है। उस जूस को हम कहते हैं ग्लास्ट्रिक जूस। ठीक है, इस जूस को कहते हैं ग्लास्ट्रिक जूस। अब ग्लास्ट्रिक जूस जो है, इसके वर्क होते हैं। इसके वर्क क्या क्या होता है, ये पहली बात तो 3 चीज़ रिलीज करती है। अभी देखते हैं रिलीज क्या क्या करती है। पहला तो ये हमारा रिलीज करती है
म्यूकस पर चलते हैं। मैं सबसे पहले म्यूकस HCl होता है और होती है पेप्सिन। HCl स्टार्ट करता है। अब जब खाना यहाँ से नीचे आया तो इस खाने में हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो HCl क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देता है। जैसे ही किल कर देगा वैसे ही इसके अंदर बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाएंगे। बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पेप्सिन होता है, उस टाइम पेप्सिन अपना वर्क कर सकता है इस खाने पे। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन उसमें से अमीनो एसिड जो होता है वो निकालता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का वर्क होता है उसमें से अमीनो एसिड निकालता है। HCl का होता है, एक तो बैक्टीरिया किल करता है, दूसरा HCl की वजह से ही पेप्सिन वर्क कर पाता है। HCl हेल्प टू द पेप्सिन टू वर्क इट। ठीक है। अब म्यूकस रहता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हमारा फूड यहाँ है HCl में। अब इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है, इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है, वो होती है म्यूकस ही। म्यूकस क्या करता है, हमारी बॉडी को HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब एक सवाल और आता है कि हमारी बॉडी में HCl क्या कर रहा है, HCl कहाँ से है। हम सॉल्ट खाते हैं ना, कॉमन सॉल्ट जो होता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड वहाँ से आता है। ये क्लोराइड और हाइड्रोजन कंबाइन होके HCl हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जब ये फूड यहाँ से ही जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिस टाइम ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसे कहते हैं स्फिंक्टर मसल के द्वारा। ये स्फिंक्टर मसल के द्वारा ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यदि यहाँ पे स्फिंक्टर मसल नहीं होगी तो खाना स्टमक में ही रह जाएगा। ठीक है। अब स्फिंक्टर मसल की वजह से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब वहाँ जाने के बाद क्या होता है, वहाँ जैसे ही खाना पहुँच जाता है ना तो हमारा एक तो पैनक्रियास, लीवर, इन दोनों का वर्क स्टार्ट होता है। अब इन दोनों का वर्क क्या है, पैनक्रिया एंड लीवर सेक्रेट्स, क्या सेक्रेट करते हैं, एक तो हमारा साल्ट होता है, मेन जो होता है ना बाइल होता है। बाइल का क्या होता है, बाइल देखिए दो तरह के रिलीज करता है, एक होता है हमारा बाइल जूस, एक होता है हमारा बाइल साल्ट, कह सकते हैं हम इसे बाइल साल्ट। खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जब भी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसका मीडियम हो गया एसिडिक। अब एसिडिक है, खाने का नेचर एसिडिक है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिशन जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो हमारा क्या है, हमारा लीवर और पैनक्रियास दोनों मिलके बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बाइल जूस का वर्क होता है, ये चेंज करता है मीडियम। यहाँ पे क्या करता है, एसिडिक होता है ना उसे एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। एल्कलाइन वो होता है जो ऐसा बेस जो पानी में घुल सके। ठीक है, एसिडिक से एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, ये होता है बाइल जूस का वर्क। अब बाइल जूस की बात को छोड़ते हैं, अब आता है बाइल सॉल्ट। ये क्यों है, हमने देखा कि खाना टंग से माउथ से ओसोफेगस से स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो खाने में तो देखिए प्रोटीन होते हैं, खाने में मेनली प्रोटीन होगा, और हमारा प्रोटीन हो गया, फैट्स तो होते ही हैं। अब फैट जो होते हैं ना ये छोटे नहीं होते, बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं। बड़े फैट के जो साइज होता है ना, फैट का जो साइज होता है लार्ज होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है, बड़े छोटे नहीं, बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है। अब क्या करता है बाइल सॉल्ट, जो जितने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फैट्स के, उन्हें छोटे में कन्वर्ट कर देता है। बड़े जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें स्मॉल में कर देता है ये कन्वर्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बड़े को छोटे कन्वर्ट करता है बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है,
एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में कराता है। एल्कलाइन की मदद से ही हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो हम ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ये तो पैनक्रिया और लीवर का जो साथ का वर्क होता है वो हो गया। अब अकेला आता है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? देखिए पैनक्रियास क्या होती है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। अब उससे क्या होता है, उससे देखिए एक मिनट, पैनक्रियाटिक जूस, हाँ यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अमीनो एसिड जो कन्वर्ट हुआ है ये हमारा प्रोटीन से हुआ है। हमारे फूड में प्रोटीन था जो हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, अब स्टमक में ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से कन्फर्म है कि पूरी तरह से जितना भी जो न्यूट्रिशन था वो हो गया, वहाँ पे केवल अमीनो एसिड हुआ है, अभी फैट बचा है, अभी हमारा फैट बचा है। फैट को हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो होता है कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारा एक तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस हमारा एक तो ट्रिप्सिन और भी होते हैं इसके, ट्रिप्सिन के अलावा वो सब क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं। वर्क क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसे, उसमें जो भी हमारा लाइपेज, ग्लिसरीन, ऐसे जितना भी मटेरियल होता है उसे जो होता है कन्वर्ट कर देते हैं। अब फाइनली जो फूड होता है सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सपोज करते हैं। अब जब कन्वर्टेड हो चुका है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे करके लाइनिंग होती है। लाइनिंग जो होती है ना, लाइनिंग के ऊपर जो होते हैं हमारे विल्ली होती है। अब ये क्या होती है विल्ली? विल्ली जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। विल्ली का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो जितना भी बॉडी में हमारा जितना भी अभी तक कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होकर आखिरी का जो प्रोडक्ट आया उसे जो होता है अब्जॉर्व कर लेता है। विल्ली तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे होता है। अभी जो होता है ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है विल्ली। वो क्या करते हैं, वो फूड को जितना भी हमारा फूड था कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन हुआ, अमीनो एसिड, जितना भी हमारा कन्वर्टेड हो चुका है उन्हें बॉडी के हर सेल तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब वो क्वेश्चन क्या है जो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बच्चों के आते नहीं हैं। देखिए सबसे पहला तो यही है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ह्यूमन बॉडी में सेकेंडरी सबसे लंबी ग्लैंड कौन सी है? सेकेंडरी ग्लैंड कौन सी है? ये हमारा डाइजेशन में ही आता है। डाइजेशन जो टॉपिक है उसी का नाम आता है सेकेंडरी ग्लैंड कौन सी होती है। यदि आपको पता है सेकेंडरी ग्लैंड कौन सी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंडरी ग्लैंड हमारी होती है पैनक्रिएटिक ग्लैंड। अब एक और क्वेश्चन इसी बात पे कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, ये जो मूवमेंट हुई ये किसके द्वारा हुई? ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। ये मूवमेंट किसके द्वारा है? ये हुई थी हमारी स्फिंक्टर मसल के द्वारा। ठीक, यही दो क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, वो मेनली पढ़ते ही नहीं ढंग से। तो यही दो क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो टॉपिक है आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। यदि नहीं आता, यदि कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।